नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक आज का हमारा है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। तो विश्व भूगोल का दूसरा टॉपिक है। ये पहला टॉपिक घास के मैदान पढ़ाए थे, उसे भी नोट बना लेना आप। जिन्होंने नहीं पढ़ाया वो प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ लें। प्लेलिस्ट मिलेगी आपको विश्व भूगोल के नाम से, वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से। तो उसमें ये सारे इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि भारतीय भूगोल का लगभग मैंने कंप्लीट कर दिया है और टोटल क्लासें प्ले लिस्ट में, वहां से आप देखिए और रिवीजन करिए, बार बार पढ़िए। और क्लास को सबसे पहले शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों मित्रों के साथ, है ना। सबसे ज्यादा 9 बजे रात में जुड़ा करें और शेयर कर दिया करें दोस्तों के साथ, सबसे पहले का काम चाहिए। तो विश्व भूगोल में टॉपिक है आज का हमारा खनिज संसाधन। ठीक है, भारत के खनिज संसाधन पढ़े हमने। जैसे इंडिया में चांदी का उत्पादन, सोने का उत्पादन, एल्युमिनियम का उत्पादन या बॉक्साइड का उत्पादन, मैग्नीज का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। ऐसे ही विश्व में पढ़ेंगे, विश्व के कौन कौन से देश ऐसे प्रसिद्ध हैं जहां सबसे ज्यादा काय का उत्पादन होता है, खनिजों का उत्पादन होता है। अलग अलग पैमाने पर अलग अलग प्रकार के खनिजों का उत्पादन होता है। तो अंत तक वीडियो में बने रहेंगे, काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है ये। और क्लास को शेयर करेंगे सबसे ज्यादा। तो देखो, टॉपिक है खनिज संसाधनों का हमारा। तो खनिज संसाधनों में बात कर लेते हैं चांदी का। विश्व में सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन, दुनिया में या विश्व में सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन कौन सा देश करता है? मैक्सिको। इसे छाप लेना, नोट कर लेना। विश्व में चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन मैक्सिको करता है और भारत में सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन राजस्थान करता है। ये मैं भारत की ज्योग्राफी में पढ़ा चुका हूँ इस टॉपिक को, है ना। अभी जो टॉपिक है ये दुनिया वाला, ये विश्व का है, तो विश्व के हिसाब से नोट्स बनाते चले आप, ठीक है। तो देखिए, मैक्सिको का एक इलाका है जिस क्षेत्र का नाम है चिहुआहुआ। नाम इसी तरीके के हैं थोड़े से विश्व के देशों में। चिहुआहुआ नामक इलाका है जहां से चांदी निकाली जाती है दुनिया में सबसे ज्यादा। क्या निकाली जाती है? चांदी निकाली जाती है। कौन सी जगह से? मैक्सिको से। ठीक है, एक एक पॉइंट नोट करते चलें। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, स्टील की, इस्पात की। इस्पात का विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन चीन करता है। पहले स्थान पर इस्पात का उत्पादन में चीन, दूसरे स्थान पर भारत को भी याद रखिएगा इसमें, और तीसरा है जापान का। 4 देश लिख दिए, चौथा अमेरिका। तो पहला और दूसरा याद रखिए। तो दुनिया में 2022 के आंकड़ों के हिसाब से, ये आंकड़े लिए हैं मैंने, 2022 के आंकड़ों के हिसाब से इस्पात का सबसे ज्यादा उत्पादन चीन करता है और चीन के बाद भारत करता है। इन दोनों देशों को याद रखिएगा आप, और चाहें तो जापान भी लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो, ये जो एग्जाम में क्वेश्चन उठ के आते हैं ना, वो मैंने उसी हिसाब से ले लिए एग्जाम से। जिस तरीके से पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन से, उन्हीं क्वेश्चन को कलेक्ट कर लेता हूं मैं पिछले 8-10 साल के टॉपिक को पढ़ाते समय। टॉपिक को भी डिटेल में लेता हूं किताबों से। एक क्षेत्र पूछा जाता है कई बार, रूर, प्रसिद्ध रूर क्षेत्र, ये वाला इलाका कौन से देश में स्थित है? जर्मनी में स्थित है, ठीक है। और किसके लिए फेमस है? ये कोयले उत्पादन के लिए फेमस है। इसे याद रखना, आपने पढ़ा होगा, जो बच्चों ने भारत की भूगोल पढ़ा होगा, तो भारत में रूर पूछा जाता है कई बार, भारत का रूर। तो भारत का रूर बोलते हैं छोटे नागपुर के पठार को, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जो कोयले का उत्पादन होता है वो कौन सी जगह होता है? छोटे नागपुर के पठार में कोयले का उत्पादन होता है सबसे ज्यादा। इस वजह से भारत का रूर कहते हैं। अब ये रूर वाला शब्द यहीं से लिया हुआ, उठाया हुआ है दुनिया भर में। तो रूर फेमस इलाका है जर्मनी का, जहां से क्या निकलता है? कोयला सबसे ज्यादा निकलता है, और जर्मनी में स्थित है ये वाला क्षेत्र, ठीक है। आगे देखिए, विश्व में सबसे ज्यादा तांबे की बात कर रहे हैं, कॉपर की बात कर रहे हैं। विश्व में कौन सा ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा कॉपर का उत्पादन होता है या कॉपर निकाला जाता है? सबसे ज्यादा तो चिली में, ठीक है। चिली में एक खान का नाम है जो दुनिया की सबसे बड़ी खान है, लिख लेना, लिखें तो चोक्कोई भाटा। ये सबसे बड़ी खान है तांबे की विश्व की, चोक्कोई भाटा, ठीक है। कौन से देश में स्थित है? चिली में स्थित है। चोक्कोई भाटा दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है कॉपर का या तांबे का, जो कि चिली देश में स्थित है। चिली दक्षिण अमेरिका में, चिली की राजधानी सैंटियागो है। ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं मलेशिया को, लिखा हुआ है, ये प्रश्न पूछे गए कई बार। मलेशिया में घाटी है जिसका नाम है किंता घाटी। क्या नाम है? किंता घाटी। ये किसके लिए फेमस है? टेन उत्पादन के लिए। मलेशिया में एक घाटी है जिस घाटी का नाम किंता घाटी है, जो कि किसके लिए जानी जाती है? टेन उत्पादन के लिए। जैसे कि भारत में सबसे ज्यादा टेन का उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य करता है। भारत में टेन का उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य करता है, और भारत में तांबे का उत्पादन राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी की खान और झारखंड में मौसावानी से होता है। तांबे की बात करें तो, ठीक है। भारत की भी क्लास को पढ़ते रहिएगा, भारत की भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, उस हिसाब से विश्व के भी। यूरेनियम का भंडार सबसे ज्यादा, तो यूरेनियम का भंडार कनाडा में, लेकिन उत्पादन यूरेनियम का करता है कजाकिस्तान। यूरेनियम सिटी भी बोलते हैं इसको। कनाडा को क्या बोलते हैं विश्व में? यूरेनियम सिटी के नाम से कनाडा जाना जाता है। इसे भी छाप लेना आप, है ना। यूरेनियम सिटी किसे कहते हैं? कनाडा को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यूरेनियम का भंडार है सबसे ज्यादा यहाँ पर, ठीक है। भंडार की दृष्टि से प्रश्न आएगा तो कनाडा, लेकिन सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन होता है भैया कजाकिस्तान में, है ना।
देश का नाम क्या लिखेंगे, कजाकिस्तान। सबसे ज्यादा यूरेनियम कौन से देश से निकाला जाता है, कजाकिस्तान, ये भी नोट कर लेना। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया है, कजाकिस्तान का एक इलाका है करागांडा, ये पेपरों में कई बार आ चुका है, बहुत फेमस है। करागांडा नामक जो क्षेत्र है वो लोहे के लिए फेमस है कजाकिस्तान में। किसके लिए फेमस है, लोहे के लिए। ठीक है, कजाकिस्तान में एक क्षेत्र है जिसका नाम करागांडा है, जो कि आयरन के लिए, लोहे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किसके लिए, लोहे के लिए, लोहा निकाला जाता है। जैसे हमारे यहाँ कर्नाटक में बाबा बुदान की पहाड़ियां हैं। भारत में अगर लोहे की बात करें तो लोहा भारत में कहां से, बाबा बुदान की पहाड़ियों से, कर्नाटक में, इवन उड़ीसा से सबसे ज्यादा उत्पादन होता है ना। अगर पुराने समय से देखें तो कर्नाटक से उत्पादन होता आया है। जैसे आगे देखते हैं यूक्रेन, ये यूक्रेन लिखा हुआ है हमने, यूक्रेन का एक क्षेत्र केब्राई रोग, ये लोहा इसके के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, लोहे के लिए फेमस है, केब्राई रोग यूक्रेन का, इसे भी नोट कर लेना। अब बात करते हैं विश्व में बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहां से निकाली जाती है, ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया में जगह का नाम है बायफ। ऑस्ट्रेलिया में जगह का नाम क्या है, ये नोट कर लेना, बायफ नामक क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का, यहीं से सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है। और भारत में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा राज्य करता है ना। उड़ीसा कौन सी दिशा में स्थित है भारत में, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। और कौन सी खाड़ी से लगा हुआ उड़ीसा, ये भी बताइए। और उड़ीसा में स्थित सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है, ये भी बताइए, फटाफट से कमेंट में बताइए आप। जीके पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, आंसर बताते रहिए। विश्व में कोयले की बात करें, सर्वाधिक उत्पादन कोयले का, तो दुनिया में सबसे ज्यादा कोयला चीन करता है। चीन सबसे ज्यादा दुनिया में चीन से निकाला जाता है कोयला। ठीक है, जैसे भारत में कोयला सबसे ज्यादा छोटे नागपुर के भटार से निकाला जाता है। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं डोनेट्स बेसिन, ये मैंने पेपर से निकाले हुए क्वेश्चन लिखे हैं जो पेपरों में पूछे हैं। ये जगह है एक बहुत फेमस, डोनेट्स बेसिन, कोयला उत्पादन होता है कौन से देश में स्थित है, यूक्रेन में। ठीक है, अभी आप समझ रहे हैं पिछले 16-17 महीने से युद्ध जैसे हालात हैं, और युद्ध चल ही रहा है, हालात क्या है यूक्रेन और रूस में। तो रूस का एक मसला ये भी है कि जो यूक्रेन के अंदर खनिज संसाधन पाए जाते हैं, चाहे लोहा पाया जा रहा है, चाहे कोयला पाया जा रहा है, उन इलाकों पर भी कैप्चर करना है अपना, एक ये भी युद्ध का एक पहलू है ना। अलग अलग नाटो वाले पहलू के अलावा, नाटो में यूक्रेन शामिल होना चाह रहा है, इस वजह से ये पिछले 15-16 महीने से लड़ाई चल रही है। रूस चाहता है कि नाटो में यूक्रेन शामिल ना हो, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है। इसमें हाल ही में फिनलैंड और स्वीडन, फिनलैंड तो शामिल हो चुका है, स्वीडन भी 32वां देश उसका सदस्य बन जाएगा। हाल ही में उसने आवेदन दिया हुआ है नाटो के लिए। तो एक कारण लड़ाई का है ना यूक्रेन और रूस के बीच में, वो ये है कि यूक्रेन में देखो, यूक्रेन में कोयला मिलता है बहुत बड़े पैमाने पर, कहाँ पे, डोनेट्स में, यूक्रेन के भीतर। और मैंने लिखा है यहाँ पे, कौन सा पॉइंट लिखा है, केब्राई रोग, केब्राई रोग में क्या मिलता है बहुत बड़े पैमाने पर, लोहा, ये भी यूक्रेन का ही। तो ये भी एक मसला है कि ये संसाधन हमारे अंडर में आ जाए जिससे हम पैसा कमाएं। ठीक है, इसके अलावा वो तो मसला है। अब अफ्रीका महाद्वीप की बात करें, अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है जाम्बिया। ठीक है, मध्य अफ्रीका के आसपास पड़ता है ये जाम्बिया। इसमें तांबे के सबसे ज्यादा भंडार है, कॉपर का सबसे ज्यादा भंडार इसमें अफ्रीका के जाम्बिया नामक देश में स्थित है। ठीक है, ये पूछा जाता है इसे लेकर के, जाम्बिया याद रखना, रट लेना, तांबे का भंडार। अगर विश्व में सोने के उत्पादन की बात करें तो चीन करता है सबसे ज्यादा, दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, और फिर तीसरे स्थान पर रूस का नंबर है ना। विश्व में सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन चीन, सोने का उत्पादन कौन सा देश करता है, चीन करता है दुनिया में सबसे ज्यादा। ठीक है, इसे छाप लेना, नोट कर लेना। आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न प्रांत में, कौन से प्रांत में, वेस्टर्न प्रांत में। वेस्टर्न को मतलब पश्चिमी राज्य हो गया, ये अंग्रेजी में लिख दिया, हिंदी में लिख लो पश्चिमी राज्य। पश्चिमी राज्य में कूलगाड़ी एक खान है, बहुत फेमस है ऑस्ट्रेलिया की। कूलगाड़ी खान काय के लिए फेमस है, सोने के उत्पादन के लिए, स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नोट करते चलना, ये सभी प्रश्न छपे पेपरों में भाई साहब। जोहान्सबर्ग की अगर मैं बात करूं तो सोने की नगरी बोलते हैं इसे विश्व में, स्वर्ण नगरी बोलते हैं। और कहाँ पे स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का शहर है जिसे स्वर्ण नगरी कहा जाता है, यहाँ पे सोना निकाला जाता है इसके अलग अलग क्षेत्रों से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका जो कि अफ्रीका महाद्वीप का बिल्कुल दक्षिण में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम है। तो जोहान्सबर्ग स्वर्ण नगरी कहा जाता है, नोट कर लेना, इस तरीके के क्वेश्चन छपते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं टिन की और एल्युमिनियम की, इन दोनों का उत्पादन कौन सा देश सबसे ज्यादा करता है, चीन। एक टिन का और दूसरा एल्युमिनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है, चाइना करता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं विश्व में पेट्रोल का उत्पादन करने वाले देश कौन कौन से, देखो सऊदी अरब, अमेरिका और रूस, दुनिया में ये सबसे ज्यादा पेट्रोल उत्पादन करते हैं। आगे पीछे भी होते रहते हैं, लेकिन ये आंकड़ा लिख लेना, सऊदी अरब दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोल, सऊदी अरब के बाद दूसरा देश कौन सा है भाई साहब, अमेरिका, और अमेरिका के बाद रूस, ये दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं। नोट कर लेना। अब अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में एक राज्य है अलास्का और एक राज्य टेक्सास, ये दोनों राज्य अमेरिका के काय के लिए फेमस है, तेल के उत्पादन के लिए, मतलब कच्चे तेल के उत्पादन के लिए। ठीक है, मतलब पेट्रोल के उत्पादन के लिए। ठीक है,
पेट्रोल लिखो, कच्चा तेल लिखिए। कौन कौन से राज्य? अलास्का और टेक्सास। 80-90% यहाँ पे तेल के भंडार है अमेरिका के भीतर। इस वजह से अमेरिका विश्व में दूसरे तीसरे स्थान पर ही आता है। ठीक है, ये पॉइंट नोट करना है आपको। अगर प्रश्न आ जाए कि विश्व में सबसे बड़ा तेल का भंडार कौन से देश में, तो तेल का भंडार विश्व में कच्चे तेल का, तो वेनेजुला आंसर लगाना है। कौन सा आंसर लगाना भाई साहब? वेनेजुला। अगर भंडार आ जाए, उत्पादन की एक अलग बात है, लेकिन भंडार आ जाए तो कौन सा आंसर लगाएंगे? वेनेजुला। वेनेजुला की राजधानी क्या है? काराकस, जो कि दक्षिण अमेरिका का देश है ना। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है, जिसका नाम है साल्टो एंजल जलप्रपात, वेनेजुला में। और वेनेजुला में विश्व में सबसे ज्यादा, अगर बात करें करेंसी में, नोटों में, तो 10 लाख रुपए का नोट चलता है वेनेजुला के अंदर, जो कि विश्व के किसी देश में नहीं चलता है। एक नोट के 10 लाख रुपये, मतलब दल है आज में पता ही नहीं पड़ेगी। हमारे देश में चले भी लगे जाए तो 2-4 करोड़ ने दल ले जा करेंगे आदमी, आओ पता नहीं पड़ा करेगी कि तो ले जा रहे हैं पैसे, ने कहाँ ले जा रहे हैं। ना चोर ना डकैत ना कोई पीछे करा करेंगे। लेकिन जितने ही बड़े नोट चले हुआ हमारे यहाँ करेंसी में, उतना ही क्या बढ़ेगा? काला धन। इसी वजह से 2000 रुपए के नोट पर भी क्या लगा दी सरकार ने? रोक। सरकार मतलब आरबीआई ने। कब रोक लगा दी? 19 मई को छपना वो बंद हो गई। तो चलन में भी 500 के नोट है। नाइट्रेट के भंडार की बात कर रहे हैं, ये भी एक खनिज है। तो नाइट्रेट का भंडार कौन से देश में? चिली में। बहुत प्रसिद्ध है ये। नाइट्रेट का सबसे ज्यादा भंडार कौन से देश में? चिली में। नोट कर लेना, ठीक है। आटाकामा रेगिस्तान है, तो उसी आटाकामा रेगिस्तान में जो नाइट्रेट के सबसे ज्यादा भंडार है। चिली में एक रेगिस्तान है, और रेगिस्तान का नाम क्या है? आटाकामा रेगिस्तान। बहुत प्रसिद्ध रेगिस्तान है ये चिली में, ठीक है। इसी में जो नाइट्रेट के सबसे ज्यादा भंडार पाए जाते हैं। आगे बात कर रहे हैं हीरे का, या हीरा सबसे ज्यादा डायमंड का उत्पादन कौन सा देश करता है? रूस करता है। छाप लेना इसे। डायमंड रूस का, सॉरी, हीरे का सबसे ज्यादा उत्पादन या हीरा सबसे ज्यादा कहां से निकाला जाता है? रूस से निकाला जाता है। नोट कर लेना, ठीक है। रूस की राजधानी मॉस्को, जो कि पिछले 16-17 महीने से यूक्रेन से युद्ध में है। बोलीविया की बात करेंगे, कछु मैंने देश लिखे हैं और इनके जो खनिज लिखे हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं जगह के हिसाब से, ठीक है। जैसे बोलीविया देश है, टिन के लिए फेमस है बोलीविया नामक देश। दक्षिण अमेरिका का देश है बोलीविया, जिसकी राजधानी लापाज है। काय के लिए फेमस है? टिन के लिए। पेरू की बात करें, ये भी दक्षिण अमेरिका का, नाइट्रेट के लिए फेमस है। ब्राजील की बात करें, ये भी दक्षिण अमेरिका का देश है, लोहा सबसे ज्यादा निकाला जाता है ब्राजील से, ठीक है। एक एक पॉइंट लिख लेना, एक एक छाप लेना। गैबन अफ्रीका का देश है, मैग्नीज निकाली जाती है। गुआना दक्षिण अमेरिका का देश है, बिल्कुल ऊपर स्थित है, बॉक्साइट के लिए बहुत फेमस है गुआना। गुआना दक्षिण अमेरिका में स्थित है, काय के लिए फेमस है? बॉक्साइट। आराम से, धैर्य से, इत्मीनान से पढ़ते रहिए। कई बार मैं थोड़ा सा तेज बोलता हूँ, तो क्लास को 2 बार 3 बार देखिएगा, 4 बार देखिएगा। एक एक चीज को समझ करके दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं, ठीक है। उसमें सुधार किया जाएगा, आगे बताया जाएगा आपको। ट्रांसवाल नामक क्षेत्र में सोना सबसे ज्यादा होता है। ट्रांसवाल कौन से देश में स्थित है? ट्रांसवाल स्थित है आपका दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में है ना। वही मैंने अभी पढ़ाया था आपको, जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग को क्या बोलते हैं? स्वर्ण नगरी बोलते हैं। जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी बोलते हैं, ठीक है। बाकू काय के लिए फेमस है? पेट्रोलियम उत्पादन के लिए फेमस है, ठीक है। बाकू नामक इलाका है, मध्य एशिया में पड़ता है। ये पेट्रोल के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। नोट कर लेना। किम्बरले का पठार आपने सुना होगा। किम्बरले का पठार काय के लिए? डायमंड के लिए जाना जाता है, ठीक है। हीरे के उत्पादन के लिए किम्बरले का पठार बहुत प्रसिद्ध है, नोट कर लेना। कटंगा का पठार, ये अफ्रीका में स्थित है, तांबे के लिए। कटंगा पठार कहाँ पे स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। किसके लिए फेमस है? कॉपर के लिए, तांबे के लिए। सार नामक क्षेत्र, कोयला, ये कहाँ पे? जर्मनी में। जर्मनी में सार नामक क्षेत्र, रूर भी है, सार भी है ना। सारे से एक बार चेक कर लीजिएगा, चेक करके बताएंगे। थोड़ा सा आई थिंक दूसरे देश में, वैसे जर्मनी में ही फेमस है ये सार नामक क्षेत्र कोयले के लिए। आगे एरिजोना, ये अमेरिका में है। एरिजोना कहाँ है? अमेरिका में। एरिजोना काय के लिए फेमस है? कॉपर के लिए, तांबे के लिए। तो ये वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिखे मैंने जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। 2 बार देख लेना क्लास को, रट जाएगी, याद हो जाएगी। आगे बात कर रहे हैं विश्व के 60% पेट्रोल के जो भंडार है वो कौन सी स्थिति में दुनिया में? मध्य पूर्व में पाए जाते हैं। मतलब 60% जो कच्चा तेल निकाला जाता है वो कहाँ से निकाला जाता है विश्व में? वो मध्य पूर्व वाले हिस्से से निकाला जाता है। 60% कच्चे तेल का भंडार। जापान की अगर बात करें तो जापान आत्मनिर्भर है भैया। काय में आत्मनिर्भर है? तांबे में आत्मनिर्भर है जापान, ठीक है। तांबे के लिए, कॉपर के लिए आत्मनिर्भर है, सेल्फ डिपेंडेंट है जापान। इस पॉइंट को आप याद रखना, ठीक है। तो ये खनिज संसाधन हो गए क्या है विश्व के। आप 2 बार 3 बार देख लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। अगर कोई दिक्कत हो तो उसे भी बता दीजिएगा, उसे दोबारा से बताएंगे, तिबारा से बताएंगे, 4 बार बताएंगे, है ना। अगर कोई दिक्कत भी हुआ करे टॉपिक को लेकर के, किसी चीज को लेकर के जो समझ में नहीं आई, आपने कहीं दूसरी जगह कैसे भी पढ़ लिया, तो उसे लेकर के आप बता सकते हैं। आप कमेंट करेंगे तो हमें भी एनर्जी, उत्साह या प्रेरणा मिलती है। उसके बाद हम और अच्छा बेहतर करने की आपके प्रेरणा, आपके कमेंटों के माध्यम से कोशिश करते हैं, ठीक है। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो मित्रों दोस्तों के साथ। अपना ख्याल रखिए, अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।